जय हिंद फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल द हिस्ट्री लाइब्रेरी में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से पार्ट 4 लेवल 3 के क्वेश्चंस का। ठीक है, तो लेवल 3 के क्वेश्चंस जैसे कि आप सभी लोगों को पता है बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस होते हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं हमारे हायर लेवल के एग्ज़ाम्स में आने के लिए। चाहे वो हमारा IAS PCS के एग्ज़ाम हो, JRF हो, नेट हो, पीजीटी हो या हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर्स के एग्ज़ाम हों। और फ्रेंड्स, अभी ये वीडियो थोड़ा लेट हो गई है प्रीवियस वीडियो से। उसके लिए आप सभी से सॉरी, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और आजकल जो माहौल चल रहा है आप सभी को पता है, सबकी फैमिलीज़ में किसी ना किसी को कोई सीरियस प्रॉब्लम चल रही है कोविड की वजह से भी। तो थोड़ा ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी, तो उस वजह से मैं आपको टाइमली वीडियो नहीं प्रोवाइड करवा पाई। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो चलिए शुरू करते हैं। अभी मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने 76 क्वेश्चन पे। 76 क्वेश्चन क्यों हैं ये भी आप जानते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, और अपलोड जो भी मैंने किया, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाया कीजिए चैनल की, और उसमें आप सारे आपके जितने भी वीडियोस प्रीवियसली डले हुए हैं वो आप एक बार चेक किया कीजिए। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारी वीडियोस आपके काम की मिल जाएंगी। चलिए 76 क्वेश्चन शुरू करते हैं। 75 क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके हैं, तो 76 से शुरू कर रहे हैं। 76 क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसने किया? ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, आप ट्राई किया कीजिए खुद आंसर करने का, तो वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए ताकि आपको भी पता चले आपकी तैयारी किस लेवल पे है। ओके, तो दोस्तों इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा से त्यागपत्र किस कारण से दिया था? तो उन्होंने जो सिविल सेवा में उनका जो सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने लगभग 1 साल के करीब वो सर्विस की थी और उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। तो उसका रीज़न क्या था? तो ये 4 ऑप्शन हैं, वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए और मैं आपको इसका सही आंसर बताती हूँ। तो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उससे रिज़ाइन दे दिया था अपनी पोस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78 क्वेश्चन, सुभाष चंद्र को उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास के पास किसने भेजा था? किसने भेजा था से मतलब है कि किसने सबसे पहले उनसे परिचय करवाया था, कि इनको किसने सजेस्ट किया था कि आपके अंदर जो एक देश के लिए प्यार है, आपके अंदर जो जोश है, उसको एक सही डायरेक्शन मिलेगी, आप उनसे मिलिए। तो ये सजेशन किसने दिया था? तो चित्तरंजन दास जी से मिलवाने के लिए, तो देखिए यहाँ आपको एक चीज़ तो ये पता चल रही है कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। और किसने भेजा था? ये भेजा था गांधी जी ने। ठीक है, जब गांधी जी ने देखा कि इनके अंदर एकदम देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई है, तो उन्होंने इनको सही डायरेक्शन के लिए उनके पास भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79, किसने दांडी मार्च की तुलना पेरिस मार्च की घटना से की है? जो गांधी जी ने दांडी मार्च की थी, उसकी तुलना पेरिस मार्च की घटना से की है। जो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम जो इवेंट्स पढ़ते हैं, वहाँ भी जो युद्ध हो रहे थे, उनके अंदर जो जो चीज़ें हो रही थी, वहाँ पे एक पेरिस मार्च था। तो उससे किसने कंपेयर किया है? ये किया है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने किसे देशभक्तों का देशभक्त कहा? देखिए ध्यान से देखिए, देशभक्तों का देशभक्त किसे कहा था गांधी जी ने? तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 81 क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस को विशुद्ध हिंदूवादी संगठन किसने कहा था? तो ये वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। ठीक है, विशुद्ध हिंदूवादी संगठन किसने कहा था? तो ये कहा था जेटलैंड ने। जेटलैंड ने कांग्रेस को विशुद्ध हिंदूवादी संगठन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एस्पिरेशन वाले हैं, और जो जेआरएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ना केवल जेआरएफ के लिए, जेआरएफ में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नेट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बल्कि जो बाकी हमारे एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इससे रिलेटेड आपको फैक्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चन मिलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 1940 में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, और स्पष्टीकरण दिया हुआ इसमें भौगोलिक स्थिति के अनुसार इस प्रकार प्रदेशों को गठित करने की बात कही गई जिससे वहाँ मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक हो जाए। तो अब आपको ये बताना है ये सही है या गलत है। ठीक है, तो देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है।
ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार यहाँ पे ऐसे दिखा देती हूँ, शॉर्ट कर देती हूँ इसको। हालांकि आपने आंसर देख लिया है किसी किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले दिख जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। अब देखिए यहाँ बहुत माइनर सा फ़र्क दिया गया है, ये जो ये चीज़ दी गई है ये तो ठीक है, ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ दी गई है ये गलत है इसमें। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और ये कब हुआ था, ये कब हुआ था, ये अगस्त में नहीं हुआ था, ये मार्च में हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से ये यहाँ पे गलत हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली चलो अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह से। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या था कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह सब करेंगे और उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया को इन्वॉल्व कर रही थी वर्ल्ड वॉर में, तो उसके लिए इन्होंने उसके मतलब उस युद्ध में भाग लेने के खिलाफ प्रचार करने के लिए ये किया था। और इसमें क्या हुआ था, इसमें इन्होंने कहा कि अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, अगर सत्याग्रहियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो अपने जो युद्ध विरोधी के मतलब जो काम कर रहे हैं युद्ध के विरोध में, वो सब कंटिन्यू करेंगे और गांव की तरफ बढ़ेंगे। और गांव में पूरा प्रचार करने के बाद वो दिल्ली की ओर चलेंगे, मतलब गांव में पूरा अपना जो भी संदेश है वो सब देते हुए, वो उसको स्प्रेड करते हुए वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। इसी को ही दिल्ली चलो अभियान कहा गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो, या आपको जो फैक्ट्स मैं दे रही हूँ वो अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन इसका सबसे पहले मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा द गुड बोटमैन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसका सही आंसर है हमारा राजमोहन गांधी। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, राजमोहन गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 क्वेश्चन, ग्वालियर टैंक में आयोजित बैठक के अंतर्गत पारित किया गया। तो जो ग्वालियर टैंक में आयोजित बैठक थी उसके अंतर्गत क्या पारित किया गया था, मतलब कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? देखिए यहाँ पे अगर आपको ग्वालियर टैंक में नहीं दूंगी तो आप इजीली इसका आंसर बता देंगे, लेकिन एग्जाम्स में हमारे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जहाँ हमें थोड़ा घुमाया जाता है, जहाँ हमको सब कुछ पता होते हुए भी हम आंसर नहीं कर पाते हैं। तो यही आपका कन्फ्यूज़न दूर करना है, यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं इस तरीके की सीरीज़ आपके लिए लाई हूँ, जिसमें कि आप भी जानते हैं, क्वेश्चन देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो हमारा ध्यान भी आप लोग रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ, ये था आपका, ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 1942 में ये हुआ था। तो 1942 में मुंबई में, ठीक है, बॉम्बे में या मुंबई जो भी आप कहें, तो ये मुंबई में हुआ था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुंबई प्रस्ताव 1942 में क्या पारित हुआ था, तो आप बहुत इजीली बता देंगे क्या पारित हुआ था। लेकिन देखिए क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए कि क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दिया गया और आप कंफ्यूज हो गए, यही कन्फ्यूज़न हमें दूर करना है। ठीक है, तो 1942 में क्या पारित हुआ था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। ठीक है, ये हमारा जो प्रस्ताव है ये पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आंदोलन के अंतर्गत देश में कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी? तो किस आंदोलन के अंतर्गत, देखिए वापस से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दिया गया है, पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, पहले क्वेश्चन को समझिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, इसी के अंतर्गत समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसरेशन वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होते हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो देखिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन ये शो कर देती हूँ और इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए, पॉज करिए वीडियो को और ध्यान से पढ़िए। तो पहले दिया गया है, बर्मा और मलाया में ब्रिटिश सरकार ने यूरोपीय बस्तियां खाली करा ली। और यहाँ दिया गया है कि यहाँ 2 तरह की सड़कें बनवाई गई, काली सड़क और सफ़ेद सड़क। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये ऐसे ऐसे पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन में आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं टोटली, पता होते हुए भी हम आंसर गलत कर देते हैं। तो देखिए ये तो बिल्कुल ठीक है कि बर्मा और मलाया में ब्रिटिश सरकार ने यूरोपीय बस्तियां खाली करा ली थी। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि यहाँ 2 तरीके की सड़कें बनवाई गई थी, काली सड़क और सफ़ेद सड़क।
लेकिन आप खुद चेक कीजिए क्या ये इससे रिलेट कर रहा है। हालांकि काली सड़क और सफ़ेद सड़क जो बनाई गई थी वो बनाई इन्हीं लोगों के लिए गई थी, मतलब जो यूरोपीय शरणार्थी थे उनके लिए सफ़ेद सड़क थी, और जो यहाँ के शरणार्थी थे जो अदर थे, मतलब जो इंडियंस आप कह सकते हैं या नेबरिंग कंट्री के जो थे, तो वो कौन थे, वो काली सड़क उनके लिए बनाई गई थी। तो सड़कें अलग अलग बना दी गई थी, जिसका विरोध खुद मतलब इन लोगों ने किया था। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे आंसर चेक करेंगे तो हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, कि है दोनों ठीक लेकिन स्पष्टीकरण ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा वो आपको आंसर नहीं दिखाई दिया इसलिए मैंने जल्दी से मूव किया था कि आप आंसर ना देख पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित थे। अब देखिए यहाँ बात हो रही है आईएनए की। ठीक है, आईएनए या आज़ाद हिंद फौज भी इसको, मतलब दोनों नामों से हम इसको जानते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज। तो इससे कौन कौन संबंधित थे ये आपको बताना है। पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए, मैं आपको बताती हूँ सही आंसर। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस तो थे, ये सबको पता है। ठीक है, और मोहन सिंह थे, ये भी आप में से ऑलमोस्ट को पता होगा। लेकिन वहाँ यहाँ पर शाहनवाज़ जो थे वो भी इससे रिलेटेड थे। अब वो कैसे रिलेटेड थे वो मैं भी आपको वो भी बताऊंगी आगे। फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक होता है वो होता है डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसका डिटेल भी बता देती हूँ। शहनवाज जो थे उनके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की एक बटालियन जापानी फौज के साथ भारत बर्मा सीमा पर हमले में भाग लेने के लिए फॉल भेजी गई थी। तो एक तरीके से आप कमांडर बोल सकते हैं इनको। तो एज ए कमांडर इन्होंने वहाँ पे लीड किया था, तो इस वजह से ये भी उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किसने किया था। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कांग्रेस ने ही आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था, ताकि जो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उनको जो मतलब उनके ऊपर जो केस चलाए जा रहे थे ब्रिटिश के द्वारा उसको वापस लिया जा सके और उन सैनिकों को बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन भी हमारा ये वाला है, चेक कीजिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। भूमिगत गतिविधियों में शामिल थे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, उषा मेहता या जयप्रकाश नारायण। पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए और मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो ये चारों ही जो भूमिगत गतिविधियाँ चल रही थी उनमें शामिल थे, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ई ऑप्शन। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझे अपना फीडबैक भी दीजिए प्लीज़। ठीक है, आपकी फीडबैक से मुझे पता चलता है कि क्या इंप्रूवमेंट करना है आपको, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, ये सब चीज़ें मुझे पता चलती हैं उससे। तो प्लीज़ अपने कुछ सेकंड्स निकालिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना। ठीक है, आपको किस टॉपिक पे हेल्प चाहिए, आपको अगर शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको टफ लगता है, वो सब मुझे प्लीज़ बताया कीजिए। उससे मुझे ईजी होता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँ वो किस टॉपिक पे बनाऊँ। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़, आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाहर सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती जा रही है, तो पॉजिटिव रहिए, मतलब पॉजिटिवनेस रखिए अपने अंदर। आप बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल ना सोचें और अच्छी अच्छी बातें सोचिए, पढ़ाई में मन लगाइए। वीडियो में कुछ इशू आ गया था, वीडियो पॉज हो गई थी। तो चलिए, ये CH भाभा हैं, ये निर्माण विभाग था इनका, इनको मिला था। आसफ़ अली जो हैं, आसफ़ अली को रेलवे मंत्रालय मिला था, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय और जॉन मैथई को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय मिला था। तो इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस एक क्वेश्चन छूट गया है, क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया
गया था। तो देखिए पहली चीज़ तो इसमें एक पॉइंट अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे कोई भी सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन, लेकिन यहाँ पे कोई सी भी डेट ऐसी नहीं दी गई है जो 7 डेज़ या 8 डेज़ हों या 6 डेज़ भी हों। यहाँ पे 10-11 ऐसे दिन दिए गए हैं। तो ये चीज़ मैंने भी नोटिस की थी, लेकिन इसको बोला आज़ाद हिंद फौज सप्ताह ही गया था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा 1 से 11 नवंबर, और ईयर कौन सा है, ईयर है हमारा 1945। अब इसमें एक चीज़ और एडिशनल मैं आपको बता देती हूँ। 1 से 11 नवंबर तो आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था, और इसी के बाद अगर मैं बात करूँ 12 नवंबर की, ठीक है, अगर मैं 12 नवंबर की बात करती हूँ तो 12 नवंबर को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया था, 12 नवंबर 1945 को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन है, संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य कौन थे, मतलब सबसे एजिड कौन थे। यहाँ आपको 4 नाम दिए गए हैं, इन 4 नामों में से आपको बताना है कि वो कौन थे। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये क्या था, ये भी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देती हूँ कि जो आचार्य JB कृपलानी थे, तो इन्होंने मतलब इन्होंने बोला था कि इनको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे, उनको संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। ये जब 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ये उसमें बनाए गए थे। हालांकि थोड़े ही टाइम बाद मतलब एक तरीके से आप कह सकते कि अस्थायी, ठीक है, लेकिन अगर बात हो रही है अध्यक्ष की, प्रथम अध्यक्ष, तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अगर हम बात करते हैं कि स्थायी कौन थे, तो स्थायी तो आई गेस आप सभी लोगों को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा 12 सत्रों में से संविधान सभा के, यहाँ पे आएगा संविधान सभा के, ठीक है, संविधान सभा के 12 सत्रों में से 12वीं बैठक कब हुई थी। तो देखिए इससे आपको 2 बातें पता चल रही हैं। पहली बात तो ये कि इसके 12 बैठकें हुई थी संविधान सभा की, और उसमें आपसे पूछा गया है 12वीं बैठक कब हुई थी। ठीक है, तो जो 12वीं बैठक हुई थी वो हुई थी हमारी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब पहली बैठक की बात होगी तो पहली बैठक हमारी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगठन आंदोलन किसने प्रारंभ किया। यहाँ आपका क्वेश्चन है, संगठन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। 4 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं बताती हूँ इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है आर्य समाज। आर्य समाज ने संगठन आंदोलन शुरू किया था। ये जब हमारा 1920s का टाइम चल रहा था, तो उसमें क्या चल रहा था, जो स्वामी श्रद्धानंद थे उनके नेतृत्व में आर्य समाज में शुद्धि आंदोलन चलाया जा रहा था। उसमें क्या हो रहा था कि जो लोग इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके हैं उनको वापस से हिंदू धर्म में लाया जा रहा था। तो इसी तरीके का एक आंदोलन चलाया था इन्होंने, संगठन आंदोलन। तो ये आर्य समाज ने ही चलाया था। देखिए यहाँ आपको एडिशनल फैक्ट भी दिए जाते हैं जिससे कि आपको याद रखने में आसानी हो, और अगर उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और अपने ग्रुप्स में भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैबिनेट मिशन ने प्रांतीय विधानमंडलों को कितने समूहों में विभक्त किया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है 3। कैबिनेट मिशन ने प्रांतीय विधानमंडलों को 3 समूहों में विभक्त किया था। वो 3 समूह कौन कौन से थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चंस के साथ लेते हैं ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला जो इन्होंने पार्ट किया था वो क्या था, जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक प्रांत थे। ठीक है, और दूसरा था मुस्लिम संख्यक प्रांत, और तीसरा भी था मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत। अब लेकिन जो तीसरा मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत था वो बंगाल और असम का एरिया था। इसके अलावा जो सिंध, पंजाब, ये सारा एरिया है वो सेकंड वाले में था। ठीक है, ये थर्ड वाला है, और फर्स्ट वाला जितने भी हिंदू बहुसंख्यक प्रांत थे ब्रिटिश के अंतर्गत, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही थे, तो वो सब आपके पहले इसमें आते थे समूह में। ठीक है, तो 3 समूहों में विभक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता उपरांत किसने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को प्रतिबंधित कर दिया था। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सरदार वल्लभ भाई
पटेल। अब इन्होंने क्यों किया था, देखिए सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि क्यों किया था, इनके पास क्या पावर थी जो इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था। तो ये उस समय गृह मंत्री थे, ठीक है। तो गृह मंत्री ये उस समय थे, इस वजह से इन्होंने मतलब इस पावर के साथ इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन कुछ शर्तों के साथ जब आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब उन शर्तों को मान लिया था, उसके बाद आरएसएस को वापस से मतलब प्रतिबंधित उससे हटा लिया गया था, ठीक है। दोस्तों अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। फीडबैक देना मत भूलिएगा अपना बिल्कुल भी, और वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। बार बार कहती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ बीच में तो आप बिना कहे कर दिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 1944 में एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसको हम राजगोपालाचारी फार्मूला कहते हैं। तो उस फार्मूले की बात हो रही है, और आपका जो स्पष्टीकरण दिया गया वो दिया गया, वीर सावरकर ने इस फार्मूले की कड़ी आलोचना की। तो इसमें से क्या सही है और क्या गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए ये बिल्कुल ठीक है, 1944 में ही, ठीक है। और 1944 में अगर आप डेट की बात करेंगे तो 10 जुलाई को ये हुआ था। 10 जुलाई 1944 को राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला प्रस्तुत किया था, और उसका रीज़न क्या था ये भी याद रखिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु, ठीक है। और जो आपको सी दिया गया है कि वीर सावरकर ने इस फार्मूले गलत लिखा हुआ है, ठीक है, कि इस फार्मूले की कड़ी आलोचना की थी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या ये इसका स्पष्टीकरण है? स्पष्टीकरण ये नहीं है। दोनों ठीक है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय व्यवस्थापिका के चुनाव में पंजाब में किसके नेतृत्व में अकाली गठबंधन की सरकार बनी? क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर है खिज्र हयात खां, इनके नेतृत्व में पंजाब में अकाली गठबंधन की सरकार बनी थी। आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये 100 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। देखिए ये वाला क्वेश्चन ऐसे है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना में योगदान था, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना में किस किस का योगदान था? तो इसका सही जो आंसर है, आगा खां का भी था, मोहसिनुल मुल्क का भी था, बकारुल मुल्क का भी था, और नवाब सलीमुल्लाह का भी था, मतलब उपरोक्त सभी। अगर मैं आपको इसका आंसर बोलूँ तो इसका ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये मैंने इसीलिए ही ऐसे क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम क्वेश्चन में, कम से कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। तो फ्रेंड्स आज का हो गया है ये हमारा सेशन कंप्लीट। 100 क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है? और हमने मेडिवल हिस्ट्री पे भी अभी शुरू किया है, हमारे 2 पार्ट उसके भी हो चुके हैं। तो आप कौन से वाले पार्ट पर, एंशिएंट पे आप चाहेंगे, मिडाइवल पे चाहेंगे, मॉडर्न पे चाहेंगे, आप किस पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो आप ज़रूर बताइएगा। और शॉर्ट ट्रिक अगर आप चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक की भी वीडियोस मैंने कुछ अपलोड की हैं, वो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। और साथ के साथ ये भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो चाहिए वो किस पे चाहिए। और साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक किया कीजिए, उसमें लिंक्स होते हैं, उन लिंक से आप डायरेक्ट उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के तक के टाइम के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, और अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए, ठीक है। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिवनेस के साथ, ठीक है, नॉट दैट टाइप ऑफ पॉजिटिव, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सेफ रहिए और कीप लर्निंग। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।